हेल्दी क्रिटिसिज्म और खालिस्तान के ऊपर थोड़ी सी बात करने के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Hey everyone, what's up? It's me Nabil Shah and you are watching Nabil Words। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो what are you waiting for? तो यार मैं अभी देखने वाला हूँ अभी न्यू की नई वीडियो जो 2 दिन पहले आई थी जिसका टाइटल है खालिस्तान मूवमेंट इज बैक, अमृतपाल सिंह एंड पंजाब कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन बाय अभिमन्यु। मैंने कुछ दिन पहले अभिमन्यु की ये वाली वीडियो देखी थी जो 10 दिन पहले आई थी जिसमें पाकिस्तान को तोड़ने के जो क्राइसिस चल रहा है उसके बारे में बात हो रही थी। तो मैंने उसमें बोला था कि देखो ऐसी मूवमेंट हर मुल्क में कहीं ना कहीं चलती रहती है और मैंने खालिस्तान के बारे में भी पॉइंट आउट किया था। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि ये दोनों इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सो लेट्स फर्दर डू माइट रियली जंप इनटू द वीडियो। खालिस्तान एक ऐसा शब्द जो भारत में एक सेकंड पार्टीशन करवा सकता है। पिछले कुछ दिनों में पंजाब में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिससे 1980s का ये डेंजरस शब्द वापस उभर कर आया। क्या है खालिस्तान? क्यों कुछ लोग सिखों के लिए एक अलग देश की मांग कर रहे हैं और इससे हमें क्या डेंजरस शब्द? इंडिया पाकिस्तान ब्रिटिश इंडिया था, अब उनके लिए वो डेंजरस होता होगा, लेकिन उनके लिए उनको आजादी चाहिए होगी मे बी। तो देखते हैं अभी भाई क्या कहते हैं इस बारे में। फर्क पड़ता है। आज का वीडियो हमारा आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल वीडियो हो सकता है, लेकिन ये वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो के एंड में काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है जो हर इंडियन तक पहुंचना जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। चैप्टर 1 What happened? हम ये वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि पंजाब में पिछले कुछ हफ्तों में कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें हमारे डार्क पास्ट की याद दिलाता है। ये है अमृतपाल सिंह। 6 महीने पहले आपने ये नाम सुना भी नहीं होगा, लेकिन आज ये इंसान पंजाब का एक बड़ा लीडर बनकर उभर रहा है, जिसे लोग भिंद्रानवाले 2.0 कहते हैं। दीप सिद्धू फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान काफी कंट्रोवर्शियल फिगर बन चुके थे। उन्होंने वारिस पंजाब दे नाम का एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया। दीप सिद्धू के डेथ के बाद अमृतपाल सिंह इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड बन गए। अमृतपाल सिंह खुद को एक प्रो खालिस्तान लीडर कहते हैं। हुआ ये कि उनके एक सपोर्टर लवप्रीत सिंह एके तूफान को पंजाब पुलिस ने किडनैपिंग के केस में अरेस्ट किया था। इस अरेस्ट के अगेंस्ट उनके सैकड़ों सपोर्टर्स अंजाला पुलिस स्टेशन घुस गए और वो भी तलवारों के साथ। अमृतपाल सिंह ने पुलिस को ही एक अल्टीमेटम दिया और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने उनके साथ नेगोशिएट किया और ये अश्योरेंस दिया कि लवप्रीत सिंह को रिलीज कर देंगे। अमृतपाल सिंह ने ओपनली कह दिया है कि हमारे होम मिनिस्टर्स का भी वही अंजाम होगा जो हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का हुआ था। ये एक काफी डेंजरस सिचुएशन है और ये हमें पंजाब के डार्क पास्ट की याद दिलाता है। चैप्टर 2 खालिस्तान मूवमेंट का जन्म। कई लोग सोचते हैं कि खालिस्तान मूवमेंट की शुरुआत 1980s में हुई, लेकिन सच तो यह है कि इसके बीच ब्रिटिशों ने मोए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम में दरारें डालने के लिए नहीं, लेकिन सिख लोगों को हिंदुओं से दूर करने के लिए भी किया। 1857 में ब्रिटिश आर्मी के सोल्जर्स ने साथ मिलकर अपने डिफरेंसेस भुलाकर एज इंडियंस ब्रिटिशों को ऑलमोस्ट इंडिया से बाहर फेंक दिया था। फिर ब्रिटिश ये जान गए थे कि भारत के लोगों को कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर अलग रखना जरूरी है। पहले जो भारतीय लोग खुद को सिर्फ इंडियन इस एक आइडेंटिटी से जानते थे, उन्हें डिवाइड किया गया भाषा के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर, ताकि वो साथ आकर एक कॉज के लिए ना लड़ पाए। 1914 तक ब्रिटिश आर्मी के 75% लोग सिर्फ 3 एरिया से आते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, पंजाब और नेपाल। भाषा के बेसिस पर होने वाला ये डिवीजन लोगों के मन में एक डर पैदा करता है कि जो भाषा डोमिनेंट होगी वही भाषा बोलने वाले लोगों को बेहतर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, उन्हें ज्यादा हक होंगे। 1947 में आजाद भारत कैसा होगा, स्टेट्स किस बेसिस पर बनेंगे, ऐसे कई सवाल हमारे सामने थे। तब पंजाबी सूबा मूवमेंट ने एक पंजाबी स्पीकिंग स्टेट बनाने की मांग की। पहले पंजाब जो कुछ ऐसा हुआ करता था वो 1966 में 3 हिस्सों में बढ़ गया। हिमाचल प्रदेश और हरियाणा जहां हिंदी स्पीकिंग हिंदू मेजॉरिटी थी, और पंजाब जहां पंजाबी स्पीकिंग सिख मेजॉरिटी थी। लेकिन 1971 एक काफी इंटरेस्टिंग साल था जब वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान अलग हुए और बांग्लादेश बढ़ गया। बांग्लादेश वाज पाकिस्तान्स बिग ह्यूमिलिएशन। एट दैट टाइम जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और उन्होंने ये शपथ ली कि वो भारत से बांग्लादेश का बदला जरूर लेंगे। भारत की धरती से भी एक बांग्लादेश काट कर रहेंगे। ये बात मैंने नहीं, तारक फतेह नाम के कनाडा बेस्ड जर्नलिस्ट ने खुद रिपोर्ट की। 1971 में पहली बार खालिस्तान इस शब्द का इंटरनेशनली इस्तेमाल हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स की एक एडवर्टाइजमेंट। इंडियन इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट किया कि ये एड वॉशिंगटन में पाकिस्तान की एम्बेसी ने ही दी थी। लेकिन लॉजिक क्या है?
पाकिस्तान के लिए खालिस्तान स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट क्यों है? पाकिस्तान के लिए खालिस्तान इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पाकिस्तान और भारत के बीच एक बफर का काम करता है। पाकिस्तान में आने वाली नदियां पंजाब से होकर गुजरती, तो खालिस्तान से नेगोशिएट करना इंडिया से नेगोशिएट करने से ज्यादा आसान होगा, ऐसा पाकिस्तान को लगता है। प्लस ये पाकिस्तान के लिए एक विक्ट्री होगी क्योंकि भारत ने भी बांग्लादेश की मदद की। खालिस्तान मूवमेंट को पाकिस्तान सपोर्ट करता है। ऐसा बार बार इसीलिए लगता है क्योंकि जब भी आप खालिस्तान का मैप देखते हैं तो वो कभी भी पाकिस्तान साइड के पंजाब को उसमें इंक्लूड नहीं करते। चैप्टर 3, खालिस्तान मूवमेंट और वायलेंस। मीनवाइल इंडिया में क्या हो रहा था? पंजाब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की मांग कर रहा था। पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट से पहले 1967 में अकाली दल ने जम्मू और कश्मीर के आर्टिकल 370 की तरह पंजाब के सिख लोगों के लिए भी स्पेशल स्टेटस की मांग रखी। 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब 370 भी तो खत्म ही किया है। कई सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ साथ सिख सुप्रीमेसी की भी डिमांड थी और तभी एक नया लीडर सामने आया, जर्नैल सिंह भिंद्रानवाले। उन्होंने पंजाब के यूथ को रेडिकलाइज करना स्टार्ट किया और एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई। नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। शुरुआती दिनों में उन्होंने फोकस आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की डिमांड्स पर किया, लेकिन आगे जाकर उनके एक्शंस एक्सट्रीमिस्ट होने लगे। उन्होंने एक मिलिटेंट और रेडिकल वर्जन ऑफ सिखिज्म प्रमोट किया और पंजाब के सबसे वायलेंट पीरियड को शुरू किया। उन्होंने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स शुरू। किडनैपिंग्स, किलिंग्स, बॉम्बिंग्स पंजाब में कॉमन हो गए थे। कई सिख लोग थे जो इस खालिस्तान मूवमेंट को अपोज करते थे, लेकिन उन्हें इन एक्सट्रीमिस्ट ने नहीं छोड़ा। 1980s में इस मूवमेंट की वजह से 22,000 जाने गई, जिसमें 12,000 सिविलियंस शामिल। भिंद्रानवाले ने जबरदस्ती गोल्डन टेंपल को अपना बेस बनाया था और यहाँ हथियार और गोलियां छुपाई थी। 6 जून 1984 को हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया और इस आतंकवादी को मार गिराया, लेकिन इसमें कई सिविलियन कैजुअलिटीज भी हुई। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि टोटल कैजुअलिटीज 3,000 से भी ज्यादा। ऐसे कुछ महीनों बाद आप कौन होते हैं किसी को आतंकवादी कहने वाले? कर दिया गया और इसके बाद नॉर्थ इंडिया में एंटी सिख राइट्स। ऑफिशियल फिगर कहता है कि इन राइट्स में 3,500 जाने गए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी मैंने जितना पढ़ा है कि ये नंबर 8,000 सिखों के लिए तो वो शहीद है। 2011 में ह्यूमन राइट्स वॉच ने ये रिपोर्ट किया कि भारत ने उन लोगों पर अभी तक एक्शन नहीं ली है जो इन राइट्स के लिए जिम्मेदार थे। हुआ ये कि इन टर्बुलेंट सालों में कई सिख लोग डिस्प्लेस हो गए। कई लोग भारत छोड़कर दूसरे देशों में बस गए और उन्हें ये विश्वास हो गया कि भारत में उन्हें जस्टिस नहीं मिलेगा। ये भारत के लिए एक बड़ी हार। आज ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के बाहर से देश के अंदर लोगों को भड़का रहे और सपोर्ट के नाम पर उन्हें खालिस्तानी सपोर्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि खालिस्तान की मांग को रिवाइव करो। चैप्टर 4, आज का कॉन्टेक्स्ट। अब भिंद्रानवाले को गुजरकर 40 साल हो गए। खालिस्तान मूवमेंट भी ठंडी पड़ गई थी, तो आज क्यों हम इसके बारे में वापस डिस्कशन कर रहे हैं? क्योंकि सच तो यही है कि कुछ सवाल जो 1970s में उभर कर आए थे वो आज भी उभर कर आ रहे हैं। आपने आजकल के कई स्पीचेस में ये टर्म सुनी होगी, यूनियन ऑफ स्टेट्स। कई बुद्धिजीवी कहते हैं कि भारत एक देश नहीं, भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। वो इंप्लाई ये करना चाहते हैं कि स्टेट और सेंटर दोनों में पावर डिवाइडेड होनी चाहिए। सेंटर के हाथ सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट को लोगों तक पहुंचाने का तरीका इससे गलत नहीं हो सकता, क्योंकि इससे कई स्टेट्स को यही मैसेज मिलता है कि आप वायलेंट बनो, आपको भारत कभी भी आपके हक नहीं दे पाएगा, तो आप उसके लिए लड़ो। क्योंकि 1970s में अकाली दल ने भी सेम बातें की थी जब उन्होंने आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन में पंजाब के लिए और ऑटोनॉमी की मांग की थी। हिस्ट्री डज नॉट रिपीट इटसेल्फ बट मेंट टू। आज सोचने जैसी बात कि दुबई से आने वाला एक 29 साल का बंदा अचानक से सिख लीडर कैसे बन जाता है, कैसे वो अचानक से इतनी बड़ी फॉलोइंग पाता है और कैसे पुलिस उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन नहीं ले पाती। ये सारी बातें बिना किसी सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। सरकार कोई भी हो, भारत को एक बुरी आदत है कि हम किसी भी टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उसे अनदेखा कर देते हैं, डिले कर देते हैं। देश में जो कचरा है उसे साफ करने की बजाय उसे बेड के नीचे खिसका देते हैं, फिर सालों गुजर जाता है और ये कचरा सड़ जाता है, प्रॉब्लम बड़ा बन जाता है और उसकी हैवी प्राइस हम सिटीजन्स को चुकानी पड़ती। अभी भाई आप ऐसे किसी को कचरा नहीं बोल सकते हो। मुझे पता है आप डबल मीनिंग में बात कर रहे हो, लेकिन जिधर बात जा रही है, अगर आप बोलते हो कि किसी को आजादी हक है, यानी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो फिर लेट देम स्पीक। लेकिन मैं ऑब्वियसली वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन इसी वीडियो से रिलेटेड एक वीडियो मैंने देखी थी कुछ अर्सा पहले, चैनल पे पड़ी होगी, सोच बाय मोहित मुगल से रिलेटेड वीडियो थी। उसमें सेम यही टॉपिक था। उसमें उन्होंने बताया था कि भिंद्रावाले ने बोला था या पता नहीं अमृत सिंह ने बोला था कि वायलेंस कैन बी जस्टिफाइड। तो वही बात है ना, जब कोई मुल्क किसी पे बॉम्बिंग करता है या कहीं वॉर स्टार्ट होती है तो दोनों पार्टियां अपनी तरफ से सही होती हैं। वो बोल रही थी हमारे साथ ये गलत हुआ, हमारे साथ ये गलत हुआ। एंड में आगे बोला जाता है जी जिसके पास ज्यादा
पावर थी उसका सच सच हो जाता है, और जिसके पास कम पावर होती है उसका सच भी झूठ हो जाता है। तो वायलेंस कैन बी जस्टिफाइड। पंजाब एक बॉर्डरिंग स्टेट है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पंजाब के लोग भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिख कम्युनिटी भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमें स्टेट और सेंटर में कोऑपरेशन की जरूरत है। यहाँ हमें फालतू ब्लेम गेम को छोड़कर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बनाने की जरूरत है। 1990s में पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश करने में पंजाब की पुलिस ने काफी ग्रेट काम किया था। एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हमें यह समझने की जरूरत है कि 99.9% सिख लोग खालिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। वो खुद को भारत का हिस्सा मानते हैं और वो भारत का ही हिस्सा है। जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं वो तो यही चाहते हैं कि पंजाब में होने वाले वायलेंस की वजह से एंटी सिख सेंटिमेंट फैलाया जाए, ताकि बाकी कम्युनिटी सिख लोगों को दूर ढकेले, उन्हें खालिस्तानी बुलाना स्टार्ट करे और फिर उन्हें रेडिकलाइज करना आसान हो जाए। हमें उन्हें उनके ऑब्जेक्टिव में बिल्कुल सक्सेसफुल होने नहीं देना। हमें सिख और हर धर्म जाति पंथ के लोगों को हमारे देश का एक इक्वल हिस्सा मानकर ही आगे बढ़ना। हर इंसान को प्रोटेक्ट करना सरकार की जिम्मेदारी। हमें जनरल बिपिन रावत सर ने कहा था कि भारत को एक 2.5 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा, जहां हमें डेंजर सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी होगा। We need to remember ships don't sink because of the water around them. Ships sink because of the water that gets into them. ये वीडियो बस खालिस्तान की हिस्ट्री और उसके आज के सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करने के लिए था। अगर आप ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये देश हमारा है, इस देश के सारे लोग हमारे हैं और उन्हें सेफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। और यही इंपॉर्टेंट है, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क। अच्छा, अब इस वीडियो में जैसे अभी भाई बोल रहे थे कि पाकिस्तान चाहता है कि पंजाब खालिस्तान बन जाए, इसी तरह बहुत टाइम से इस साइड पे भी बोला जाता है कि हिंदुस्तान चाहता है कि कोयटा अलग हो जाए। देखो, इस तरह की बातें हर साइड से होती हैं। अब देखा जाए तो बांग्लादेश को बनाने में हिंदुस्तान ने बहुत अहम रोल अदा किया है। अब मैं खालिस्तान के हक में नहीं बात करूँ, लेकिन मेरे दिमाग में जो इतनी सी बात आ रही थी तो स्टेटिज्म की बात आती है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स है ना। अगर हिंदुस्तान को स्टेट वाइज ही बना दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है वो, तो अगर पंजाब को हिंदुस्तान से अलग किए बिना इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया जाए, इसकी गवर्नमेंट और वो सब चीजें खुद हैंडल करें, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाय द वे, मैं उनका ये पर्सनल इशू है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं बात करूंगा, लेकिन मुझे हमेशा ये फील होता है कि कश्मीर सारा इंडिया के अंदर ही क्यों दिखाते हैं इस वीडियो में। ओवरऑल कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ये, पाकिस्तान है, लेकिन हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। इंफॉर्मेशन थोड़ी कम है इस टॉपिक पे, अगर ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहते हो तो मेरे ही चैनल पे एक और वीडियो पड़ी हुई है जिसमें मैंने पाकिस्तान की एक वीडियो के ऊपर बात की हुई है। वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें सिर्फ टॉपिक है और अभी भाई की अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा था इसमें, और बाकी रिसर्च तो सारी मुझे लगता है उसी वीडियो से ही उठा के खोपची हुई थी। ओवरऑल ये मेरा रिव्यू रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। एंजॉय लाइफ, बाय, टेक केयर, पीस।